Hello, bachcho. Let's read this question. The question is given below are two statements. Statement 1, the choice of reducing agents for metal extraction can be made by using a Lingam diagram, a plot of delta G versus temperature. Statement 2, value of delta S increases from left to right in Lingam diagram. Right? हमें बताना है कि कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect. Right? The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा एलिंगम डायग्राम की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा एलिंगम डायग्राम जो हमारे पास एलिंगम डायग्राम होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स राइट हमें किस लिए यूज किया जाता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स के लिए यूज हो जाता है राइट ये हमारे पास क्या है डेल्टा जी है राइट इधर हमारे पास क्या है डेल्टा जी है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है टेम्परेचर होता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है लिंगन डायग्राम में टेम्परेचर होता है वाई एक्सिस पे डेल्टा जी होता है एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होता है राइट ये हमारे पास चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमें देखना है तो कैसे देखते हैं सी डेल्टा जी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है राइट डेल्टा जी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है पहले -1200 वैल्यू दी है -1100 फिर 1000 यानी इंक्रीज कर रहा है जो नीचे मेटल होगा राइट जैसे जो नीचे मेटल होगा अपने से ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड होगी राइट वो अपने से ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड होगी उसको रिड्यूस कर सकता है राइट जैसे हमारे पास अल्यूमिनियम है राइट जैसे हमारे पास अल्यूमिनियम है वो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है जैसे हमारे पास अल्यूमिनियम है वो किसका रिडक्शन कर सकता है जिंक ऑक्साइड का इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं सपोज हमने ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर ली किसी मेटल के लिए है मेटल हमारा एम है ठीक एम का अगर रिएक्शन हो रहा है हाफ ऑफ O2 के साथ तो MO बन रहा है ठीक इसके लिए डेल्टा जी कितना है -950 है ठीक और दूसरा मेटल है हमारे पास ए प्लस हाफ ऑफ O2 से AO बना रहा है ठीक इसके लिए क्या हो जाएगा -750 राइट मैंने अभी बोला जो नीचे होता है अपने से ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकता है ठीक है ये किस बेसिस पे बोला देखो से एम जब हाफ ऑफ O2 से कंबाइन करके MO बना रहा है राइट तो डेल्टा जी इसके लिए क्या है डेल्टा जी -950 लिया हमने राइट और ए प्लस हाफ O2 है अगर AO दे रहा है तो डेल्टा जी क्या है इसके लिए -750 किलो जूल पर मोल राइट अच्छा अब रिडक्शन किसका कराना है AO का राइट रिडक्शन किसका कराना है AO का रिएक्शन रिवर्स करके लिख लेते हैं AO हमारे पास A प्लस हाफ ऑफ O2 मिल रहा है डेल्टा जी क्या हो जाएगा रिएक्शन रिवर्स हुई इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा 750 किलो जूल पर मोल ठीक इसको हमने बोला इक्वेशन 1 और इसको बोला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया क्या हो जाएगा M प्लस AO गिव्स अस हाफ ऑफ ऑक्सीजन कट जाएगा क्या हो जाएगा MO प्लस A ठीक है यहाँ पे A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी +2 थी और यहाँ पे क्या हो गई 0 यानी इसका रिडक्शन हो गया और डेल्टा जी जो हमारे पास आया हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन फीजिबल होगी कि नहीं तो -950 प्लस 750 डेल्टा जी नेगेटिव है यानी ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल है राइट तभी मैंने बोला कि अगर कोई मेटल एलिंगम डायग्राम में नीचे है तो अपने से ऊपर वाले मेटल की ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकता है ठीक है तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन कैन बी मेड बाय यूजिंग एलिंगम डायग्राम अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ये स्टेटमेंट करेक्ट है राइट हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है राइट रिडक्शन के लिए हमें इससे पता चल सकता है ठीक है तो
ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अलिंगम डायग्राम, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्यों गलत होगी? तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, किस स्टेट में रहेगा, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहेगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस, और फिर से हमारे पास सॉलिड बन रहा है, राइट। तो डेल्टा एन जी अगर देखें, डेल्टा एन जी हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारे पास सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, गैशियस फॉर्म हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे थी, और जब प्रोडक्ट साइड पे जा रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म हो जा रही है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, राइट। सॉलिड से अगर गैस का इंटरेक्शन हो रहा है और सॉलिड बन जा रहा है, तो गैशियस पार्टिकल तो हमारा चला गया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड्स में नहीं होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ज़्यादा बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, राइट। एंट्रोपी किसके लिए ज़्यादा होती है, सबसे एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास गैसेस के केस में, फिर आती है लिक्विड्स के केस में, और फिर आती है सॉलिड्स के केस में, राइट। तो गैसेस, जो गैसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, और ये गैस यहाँ पे क्या हो जा रही है, ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो जा रही है, राइट, हमारे पास सॉलिड बन जा रहा है, यानी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब? जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बोला है डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। डेल्टा एस डिक्रीज कर रहा है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लिंगम डायग्राम में, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।